गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द रैंकर्स। आज हम पुलिस बैच के लिए सेकंड क्लास लेंगे और हमारा आज का टॉपिक है जो रहेगा फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन के बारे में हमने थोड़ा सा कल देखा था कि फ्रैक्शन जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं। जैसे कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। हमने देखा था कि हम किसी नंबर को अगर किसी नंबर से ऐसे डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा। और ये वाला जो उसका पार्ट था इसको हमने बोला था अंश, और इस वाले पार्ट को बोला था हमने हर। ठीक है। और इंग्लिश में न्यूमिनेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर। ठीक है। तो इसके बेसिस पे अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन की बेसिकली हम पहले समझेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, 2/3। या फिर ऐसे देखो, अगर मैंने एक चीज़ को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसमें से 2 हिस्से मैंने ले लिए, तो ये बन गया 2 3। 3 का मतलब 3 थे हमारे पास टोटल पार्ट्स, टोटल हिस्से, टोटल पार्ट्स, और 2 थे जो हमने लिए हैं। इसका मतलब फ्रैक्शन अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं 4/5, इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज़ को हमने 5 बराबर भागों में तोड़ा है। ठीक है, 5 बराबर भागों में तोड़ा है और उसमें से हमने 4 हिस्से ले लिए, 4 पार्ट ले लिए। अगर मैं ऐसे 1/5 लिखूं तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि इसमें से हमने एक ही पार्ट लिया है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में है। अब हम अगर फ्रैक्शन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि फ्रैक्शन की टाइप क्या होती है ना। फ्रैक्शन की टाइप क्या होती है, तो देखो, सबसे पहले जो हमारे पास फ्रैक्शन आती है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। अब इसमें इसको छोड़ो, जो लिखा है यहाँ देखो। देखो, अगर मैंने बोला कि मैंने एक फ्रैक्शन लिखी 3/5, देखो ये उसका अंश है और ये उसका हर है। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि जो अंश है वो हर से छोटा है तो वो कौन सी फ्रैक्शन होगी, वो उचित फ्रैक्शन होगी। और यहीं मैं अगर ये बोलूं कि जो डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब अंश बड़ा है, तो वो कौन सी फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे अगर मैंने लिखा 4/5, तो इसका जो डिनोमिनेटर है n है वो क्या है, छोटा है। और यहीं अगर मैं 5/4 लिख दूँ तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको बोलेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इसको बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब यही जो फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसी फ्रैक्शन को हम 5/4, इसी फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। वो कैसे, देखो, अगर मैं 5 को 4 से डिवाइड करूं तो क्या बनता है, ठीक है, 1, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 1, ये r हो गया, और ये कितना आया क्वोशंट, ये भी 1 आया, और ये कितना है 4। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, जो ये है हमारा क्वोशंट है उसको मैं ऐसे लिखूंगा 1, और जो इसको लिखूंगा मैं ऐसे। ठीक है। तो इसी फ्रैक्शन को हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके। तो जब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ ली, ऐसे हम और एग्जांपल करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के थोड़े से। मिक्स्ड फ्रैक्शन, जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिखी 12/4। ठीक है। अब ये फ्रैक्शन है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा। 12 डिवाइड किया, नहीं 12 नहीं, एक्चुअली सॉरी, 13/4। ये तो पूरा कट जाएगा, ये तो मैं थोड़ा गलत ले लिया। 12/4 तो 3 आता है, तो मैंने 13/4 लिया एक फ्रैक्शन। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ। ठीक है। अब मैंने डिवाइड करा तो 3 से जाएगा 12 और 1 बचेगा, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3 ये वाला पहले लिखा, फिर मैंने ये लिखा 4। ठीक है। तो ये बन गई हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज़ को, हो सकता है क्वेश्चन में हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए और मुझे यही चीज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी हो, तो मैं कैसे करूँगा, जैसे इसी को ले लेते हैं। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से
मल्टीप्लाई करूंगा और इसको ऐड करूंगा। जैसे 4 इंटू 3 कितना होता है 12, 12 प्लस 1 कितना होता है 13। तो ये क्या बन गया 4 इंटू 3 प्लस 1/4 इस तरह से। ठीक है, तो ये कितना बन गया 13/4। वैसे ही अगर और एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, जैसे कि 9, यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी मैंने 15 लिख दिया। कि मुझे ये मेरे पास ये फ्रैक्शन है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा और इसको ऐड करूँगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, तो अगर 15 इंटू 9 मैंने करा, तो वो कुछ 135 प्लस ये क्या था, जो हमारा रिमाइंडर था, इसको मैंने प्लस किया और डिवाइडेड में 15 कर दिया। तो कितना आ गया 147/15। तो एक चीज़ हमने देखा कि जो हमारे पास, हमने फ्रैक्शन के टाइप में देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन थी हमारे पास। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन देखा हमने कि उसमें ये छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था। ठीक है, फिर जब हमने इम्प्रॉपर देखी कि जो डिनोमिनेटर था वो बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। ठीक है, अब हमने एक चीज़ ध्यान से देखी कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे मैंने वही बताया था आपको कि 13/4 क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि n बड़ा है और d छोटा है। ठीक है, इसी फ्रैक्शन को हमने इस तरह से कन्वर्ट करा था, तो ये क्या बनेगी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी। इसका मतलब क्या होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, बस हम इसको कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। अगर हमने इस फॉर्म में लिखा होगा, सिंपल 13/4 लिखा होगा, तो ये क्या होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इस फॉर्म में लिखा होगा तो ये क्या होगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जब हम ये पढ़ लेते हैं, तो इसके बाद इसके अलावा जब फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, हमने टाइप्स देख लिए इसके, है ना, हमने इसके पार्ट्स देख लिए, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्रैक्शन के कुछ ऑपरेशन करने हैं। जैसे अब हमारे पास अगर क्वेश्चन आ गया, मान लो कि एक फ्रैक्शन लिखी है मैंने 2/3। ठीक है, एक फ्रैक्शन बोला कि 5/4। अब ये बीच में एक साइन लग गया, मतलब प्लस लग गया, तो हमें ये सीखना है कि हम फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, क्या कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे। तो इसका मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ठीक है, हमने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, जो ये 3 है और ये 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है 12 आता है। ठीक है, 12 आ गया, और अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 3 15। ठीक है, 15। तो ये बन गया हमारे पास। ओके, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन हमारे पास इस तरह से बन गई। तो हमने पहला ऑपरेशन क्या देखा, एडिशन का। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 सेम ऐसे 2/6 ले लेते हैं, प्लस और यहाँ पे हम 9/12 ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ बड़ा नंबर बन जाएगा। जैसे कि 12 इंटू 6 जो होता है वो 72 होता है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के बारे में आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बस हम यहाँ पे थोड़ा बहुत निकालना सीखेंगे कि जैसे इनका हमने एलसीएम लेना है, या तो मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो। जैसे कि 6 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। ठीक है, 12 आया। अब देखो इस 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 2 2 2 आ गया। तो इस 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 4। अब यहाँ देखो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा, तो प्लस 9 इंटू 1। तो ये किस तरह से 13/12 आंसर आ गया। ओके, इसका मतलब हमने क्या देखा कि हमें अगर फ्रैक्शन को ऐड करना हो, हमें फ्रैक्शन को ऐड करना हो तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, जैसे मैंने एक ए इस तरह से मैं लिखूं प्लस C/D, है ना, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, हमने B और D को, मतलब जो डिनोमिनेटर है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और A और D को यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं एक तरह से इसको। तो ये इसका एक तरह से फॉर्मूला बन गया।
ठीक है, अगर ये नहीं थोड़ा बड़ा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे किसका, बी और डी का। ओके, तो जब हमने एडिशन करना देख लिया, हमने एडिशन करना सीख लिया, सेम वे में हम क्या करेंगे, हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब ठीक है, जैसे मैंने 4/5 माइनस 1/5, मान लीजिए ये दो फ्रैक्शंस है, हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/10 लिख लेते हैं एक तरह से, ताकि थोड़ा समझ आए आपको। 1/10, ठीक है। सेम हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, या एलसीएम लिया या मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो ये बन गया 50। अब यहाँ देखो 5, 50 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, या चलो छोड़ो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो कितना आ गया 40 माइनस 5 इंटू 1 5, तो ये बन गया हमारे पास 35 डिवाइडेड बाई 15। और इसको हम काटेंगे कैसे, इसको हम काटेंगे कैसे, जैसे हमारे पास बन गया 35 डिवाइडेड बाई 50, तो देखो 35 नीचे क्या है 50 है, तो ध्यान से देखो, हमने दोनों साइड में एक कॉमन ऐसी चीज ढूंढनी है जिससे हम दोनों को भाग कर सकें। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आता है, इसका आया 35/50। अब ये फ्रैक्शन जो है ना, ये वाली 35/50 जो हमारे पास फ्रैक्शन आती है, ये एक तरह से हमारे पास फ्रैक्शन तो आ गई, लेकिन हो सकता है कि आंसर में ये ना हो, तो हमने क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है, मतलब काटना है एक सिंपल भाषा में। तो काटना कैसे, हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे इन दोनों को डिवाइड हो जाए, कॉमन नंबर, जैसे कि 5। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 7, और इसको भी डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 10। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमने फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना हो तो हम सेम चीज से डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने 35 को किसी मतलब 10 से डिवाइड कर दिया, 50 को 5 से कर लिया, ऐसा नहीं, ऊपर नीचे दोनों को सेम से डिवाइड करेंगे, तब वो सेम रहेगा। जैसे कि चलो बाकी आगे मैं समझाऊंगा, अब इतना समझ लो कि हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद अगला जो ऑपरेशन आता है, हाँ सबको पता ही है, जब हमने जमा कर लिया माइनस कर दिया तो अब क्या आएगा, गुणा आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने एक फ्रैक्शन लिखी 4/9 और मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 6/7 से। मान लो ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ नहीं करते, सिंपल है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को इसके से कर दो, डिनोमिनेटर से, और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, 4 × 6 कितना हुआ 24, 9 × 7 कितना हुआ 63। ठीक है, समझा। अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास आंसर आ गया, मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट आ गया, मतलब हमें क्या करना है, 4 को 6 से गुणा करना है, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, यही हमारा प्रोडक्ट आएगा आगे। अब इसको देखो 24, 63, तो सोचो कि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे 24 है, 24 को अगर मैं 2 से भाग करूँ तो वो 12 आता है, 63 को 2 से भाग नहीं होगा, तो 24 को मैं क्या करता हूँ 3 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो 3 से मैंने डिवाइड किया तो ये आया 8। ठीक है, और इसको भी अगर मैं करता हूँ 3 से डिवाइड तो ये आता है 21। इसका मतलब ये सिंप्लीफाई हो सकता था, और इसका आंसर ये भी हो सकता था, मतलब एग्जाम में ये आंसर भी हो सकता था और ये आंसर भी हो सकता था, इन दोनों की वैल्यू सेम है। ओके, उसके बाद अब मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, मल्टी शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिवीजन। क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। हमने क्या करना है, जैसे 4/5 डिवाइडेड बाई 9/7, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, डिवीजन आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो सिंपल 4/5, इसको चेंज कर दो, क्या कर दो 7/9 कर दो। अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन बन गया। ओके, तो अब इसका आंसर क्या आ गया 28/45। ओके, समझ आ गया। अगर एक मान लो क्वेश्चन आता है कि 4/5 डिवाइडेड बाई 2,
मान लीजिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं आता है, हमारे पास सिर्फ ये क्वेश्चन आया कि हमने इस तरह का क्वेश्चन आया कि यहाँ पे कोई नीचे फ्रैक्शन नहीं है, किसी भी इंटीजर है, मान लेते हैं एक नेचुरल नंबर है, इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करना है इसमें, हमने नीचे डिवाइड में 1 ले लेना है, 1 ले लिया, तो अब क्या बन जाएगा, 4/5 इंटू 1/2, हाफ सेम, 4 इंटू 1 5 इंटू 2 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो कितना आ गया 4/10, या फिर 2/5 काट के 2 से भाग करके आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है कि वो फ्रैक्शन में आए, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि डिवीजन में हमको इंटीजर से भी भाग करने आ सकता है, सेम मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में भी ऐसे आ सकता है, जैसे 2/3 + 1। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम करेंगे, इसके नीचे 1 ले लेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो कुछ नहीं आता है, मतलब वही चीज़ रहती है। अगर मैंने 16 डिवाइडेड बाई 1 किया तो उसका आंसर क्या आएगा, 16 ही आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी अब वही प्रोसेस, एलसीएम लेके यहाँ वहाँ करके ऐड कर दो, ओके, ठीक है। तो अभी तक हमने फ्रैक्शन के टाइप पढ़ लिए, हमने पार्ट पढ़ लिए कि इसमें अंश और हर होता है, हमने ये पढ़ लिया कि फ्रैक्शन में ऑपरेशन कैसे यूज़ करने हैं, हमने ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, और थोड़ा सा हमने ये देख लिया कि काटना कैसे है, ओके, और थोड़ा सा हमने डिवीज़न भी देख लिया। अब इसके आगे इसका जो अगला टॉपिक होगा, ऑपरेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे। इस टॉपिक का नाम है कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्या, कंपेयर, हमने फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। अब जनरली जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जैसे हमने जो पिछले टाइप पढ़े जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन था, वो हम उनका यूज़ ना बाकी मैथ में करते हैं, बल्कि जैसे अब फ्रैक्शन से जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि बताओ जी इन 4 फ्रैक्शन में सबसे छोटी या सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे नहीं आएंगे कि आप ऐड करो या माइनस करो, बहुत मतलब कहीं कहीं रेयर है कि पूछे जाते हैं। तो इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ जानना चाहूँगा, वो क्या है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने एक फ्रैक्शन लिखी, ये से लेते हैं 4 डिवाइडेड बाई 5, ये मेरी एक फ्रैक्शन होगी, ठीक है। अब इसका कुछ डेसिमल भी वैल्यू आएगी, तो वो कैसे निकालनी है, जैसे कि मैंने कहा 4 और यहाँ 5, ठीक है। अब इसका ये छोटा है और ये बड़ा है ना, सिंपल सी बात है। अगर मैं एक से भी इसको गुणा करूँ, जैसे नॉर्मली भाग करते हैं कि 1 5 1 5 और 5 लिख लिया, तब भी ये माइनस में चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, और एक डेसिमल का लगाया तो यहाँ पे एक और हम क्या लगाएंगे, हम इसके साथ एक 0 लगा देंगे। मतलब जैसे मैंने 4 लिखा और डेसिमल लगाया, साथ में यहाँ पे एक 0 लगा दी। अब क्या बना ये 5, अब बन गया 40 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, 5 × 8 40, ठीक है। तो अगर मैं 4/5 की वैल्यू लिखूं तो वो कितनी आती है, 0.8। यहाँ 0 भी लगा सकते हैं, 0 एक ही बात होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कितनी वैल्यू आई, 4.8, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डेसिमल में भी आगे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली हम ये सीख लेते हैं कि इसको कंपेयर कैसे करना है। जैसे आप ये देखो 4/5 है और 1/5 है, आपको इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है। मान लें कि जो मैं यहाँ पे आपको टाइप कराऊंगा बेसिकली कि आपको नहीं आता रहा कुछ भी, कैसे सॉल्व करना है, कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, इनकी डेसिमल वैल्यू निकाल लेंगे हर चीज़ की, ठीक है। जब हम डेसिमल वैल्यू निकाल लेंगे उसके हिसाब से हम कंपेयर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे देखो 1/5 है, तो 1/5 को अगर मैं निकालता हूं तो 1/5 आता है हमारा कितना, 5 यहाँ पे आएगा, तो वही सेम पॉइंट लगाया, 10 हो गया 2, तो आएगा 10 और रिमाइंडर 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.2। सिमिलरली इसकी वैल्यू अब आप खुद निकालना, वो आएगी 0.4, इसकी वैल्यू आएगी 0.6 और ये आएगा 0.8, ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सीखा कि हम इसको कैसे मतलब डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ समझो कि ये तो एक नॉर्मल वे है, हमको कुछ नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं। मान लीजिए कि ऐसे भी फ्रैक्शन आ सकता है, ये तो मैंने बहुत छोटे छोटे नंबर लिखे है ना, इसमें कुछ बहुत बड़े बड़े भी आ सकते हैं। आपको इनमें से जो भी मैं टाइप कराऊंगा, कोई ट्रिक याद ना है तो आपने ये वर्ड लगानी है, सिंपल, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो और फिर वहाँ से
आप वो कर दो, कंपेयर कर दो कि भाई ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ नॉर्मली, ठीक है। अब देखते हैं, हमारा जो कंपैरिजन करेंगे हम, कि जो हम पढ़ेंगे अभी टाइप पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे पहली टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कंपैरिजन में पहली टाइप पढ़ेंगे। तो देखो, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। जैसे ये है ना, देखो मैंने एक फ्रैक्शन लिखी, यही सेम एग्जांपल लेता हूँ, 1/5 और 2/5, ठीक है, 3/5 और 4/5। तो मैंने जब आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था, स्टार्टिंग में स्टार्ट करा था हमने, तब हमने एक चीज़ देखी थी, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है कि 5 जो है बड़े पार्ट्स, जैसे नीचे 5 पार्ट्स में एक चीज़ को डिवाइड करा, ठीक है। वहाँ से मैंने क्या लिया, एक पार्ट लिया। एक पार्ट लिया मतलब इसका एक पार्ट तो ये हुआ, 2 पार्ट लिए तो ये हुआ, 3 मतलब ये और 4 मतलब ये। तो खुद एक ध्यान से सोचो, हमने इस चीज़ को 5 बराबर पार्ट में डिवाइड करा और वहाँ से एक एक पार्ट करके हम उठाते के बढ़ाते गए। तो सोचो कि कौन सी चीज़ बड़ी होगी, ऑब्वियसली 4/5, है ना। तो यही हमारा पहला टाइप है कि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो। क्या सेम हो, डिनोमिनेटर। जैसे आप देखो, आपको कहीं दिख गया ऐसे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, या जैसे ये एग्जांपल है 7, 7, 7। तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। इसका मतलब क्या होता है कि हमने एक चीज़ को, इस बड़े चीज़ को 5 पार्ट में तोड़ा, और वो जैसे यहाँ पे देखो 5/7, 3/7, तो यहाँ पे 7 पार्ट में तोड़ा है, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिस भी फ्रैक्शन का ये बड़ा हो, क्या बड़ा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो सबसे लार्जेस्ट होगी। और जिसका ठीक है, और जिसका सॉरी इसके लिए, और जिसका सबसे छोटा हो क्या डिनोमिनेटर, वो क्या होगा, सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। सिंपल, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। ठीक, आगे क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है कि 17 इनमें से सबसे बड़ी विन कौन सी है ना। तो 17/19, एक एग्जाम्पल जैसे 17/19, 13/19, 15/19 और 11/19। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये 4 लिखी है। अब देखो सबका सेम है डिनोमिनेटर, ठीक है, तो मतलब टाइप 1 लग जाएगा, ठीक, टाइप 1 लग जाएगा। अब हमने क्या देखना है कि नोमिनेटर में, अंश में सबसे बड़ी कौन सा है, तो 17, और सबसे छोटी कौन सी है, 11, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, और इस वाली फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे छोटी आएगी, ओके। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, 17/19V, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास सेम, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखता है, मैं ये कराता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब इस चीज को देखो, अब इतनी बड़ी चीज, अगर वैसे हम ट्रेडिशनल वे में निकालते हैं कि पॉइंट्स में लिया, इसको पहले डिवाइड किया, फिर डेसिमल पॉइंट्स निकाले, तब तो बहुत लेंथी हो जाता। इसीलिए क्या है कि हमें क्या देखना है, डिनोमिनेटर सबका सेम है, ठीक है। टाइप 1 लग गया। टाइप 1 में क्या देखना है, ये वाली कौन सी हुई छोटी हुई, ये वाली कौन सी हुई बड़ी हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 49/47 है वो सबसे बड़ी, सबसे स्मॉलेस्ट पूछा ना, एकदम सॉरी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 41/47 सबसे छोटी विन हुई। अब सेकंड क्वेश्चन जो है ये आप खुद करेंगे, मैं इजी क्वेश्चन है, तो मैं 30 मिनट का टाइमर लगाता हूँ, 30 सेकंड का, ठीक है। आप टाइमर के हिसाब से कीजिए इसको, मिनट, ठीक है। मैंने 30 सेकंड का टाइमर लिया, 30 सेकंड में ये हो जाएगा आराम से, 30 क्या 15 मिनट में भी हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई कीजिए, कौन सा सेकंड जो है।
ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो इजी था, 15 सेकंड में हो जाने वाला क्वेश्चन था। सेम वही करना था, क्या करना था, हमको क्या पता कि इस चीज़ का जो हर है वो सेम है, तो हमने ये देखना है कि भाई ऊपर वाली वैल्यू जो बड़ी है या छोटी है, बस वहीं से क्वेश्चन निकल जाता। ठीक है, तो इसके बाद हमारी अगली टाइप आएगी, वही सेम है, कुछ उल्टा ज़्यादा वो नहीं है, टफ नहीं है ये भी। देखो जो पहले वाला टाइप था हमारा, उसमें हमने क्या किया, हमने देखा डिनोमिनेटर को कि सेम है या अलग है। ठीक है, अब इस वाले टाइप में हम देखेंगे कि जो अंश है, जो n है, न्यूमिनेटर है हमारा, वो सेम है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपको सामने दिख जाते हैं कि भाई ये सेम है, ठीक है, इसको निकालो छोटी बड़ी। तो हमने यहाँ ध्यान से देखना है कि जो जब हमारा न्यूमिनेटर सेम आ गया, क्या सेम आ गया, डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब कुछ सोचो, अगर मैं किसी चीज़ को, जैसे 10 है, ठीक है, अगर मैं 10 को 2 से भाग करता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, 5, है ना। 10 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 2.5। 10 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेम था और ये बढ़ता जा रहा था। ठीक है, जितना ये बढ़ा, मतलब जितना नीचे, जितना हर की वैल्यू बढ़ी, तो ये कितना आया था, 2 आया था। जितना इसकी वैल्यू बढ़ती गई, हर की वैल्यू बढ़ती गई, उतना ये छोटा होता गया। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। जैसे देखो 5 है, तो 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया, मतलब छोटी वैल्यू से डिवाइड किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये लार्जेस्ट आएगा। और 5 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो ये स्मॉलेस्ट आएगा। लॉजिक समझिए, लॉजिक यही है कि अगर मैं किसी सेम चीज़ को बड़ी चीज़ से डिवाइड करूँगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो उसका जो वैल्यू है वो छोटी आएगी। और मैं किसी अगर बड़ी चीज़ से, जैसे छोटी चीज़ से डिवाइड करूँगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। ठीक है, ओके। या इस तरह से समझ लो, जैसे मैंने 10 ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ 10 का। जैसे ये देखो 10 है, ठीक है, अगर मैं 10 को 2 से भाग करता हूँ, मतलब 10 के मैं 2 हिस्से करता हूँ। 2 हिस्से कैसे होंगे, ये हुए, है ना, 2 हिस्से। वही था ना कि जो ये होगा इतने हिस्से में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा होगा इसकी वैल्यू 5 आएगी, इसकी भी सेम 5 आएगी, है ना। अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितने हिस्से हुए, 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितने हिस्से हुए, 5 हिस्से हुए। ठीक है, और हर हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं किसी सेम चीज़ को बड़ी चीज़ से डिवाइड कर रहा हूँ तो वैल्यू आएगी छोटी, और मैं अगर छोटी चीज़ से डिवाइड कर रहा हूँ तो वैल्यू आएगी बड़ी। ओके, समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब इसके सेम क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हमारे पास क्या है, 21/17। अगला क्या है, 21/19। अगला 21/13। ठीक है, अगला क्या है, 21/15। ओके, ठीक है, अब देखो 21 क्या है, सेम है, मतलब n जो है सेम हो गया। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि छोटा क्या है और बड़ा क्या है। जो चीज़ जैसे 19 है, अब 19 सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी होगी, मतलब ये स्मॉल होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 13 जो है सबसे छोटा है, तो मतलब इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन क्या है, क्या होगी, लार्ज होगी। ओके, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन देखो, लार्जेस्ट ऑफ फ्लोइंग, इसमें सेम ही क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हमें क्या करना है, सिंपल देखो 47, 51, 43, 45, हमें क्या देखना है, सबसे छोटी। ठीक है, ये देखना, तो ये सबसे क्या होगी, बड़ी फ्रैक्शन होगी। वही सेम अगला क्वेश्चन, अब ये आप खुद ट्राई करेंगे सेम। मैं आपको 15 सेकंड का टाइमर लगा के देता हूँ, अब 15 सेकंड में देख के, ठीक है, 15 सेकंड। चलो 15 नहीं, 10 का देता हूँ, 10 में ही हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, 10 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अभी मैं टाइमर कम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना कि क्वेश्चन थोड़े इजी हैं। जैसे टाइम थोड़ा, मतलब क्वेश्चन थोड़ा टफ आएंगे तो हम टाइमर बढ़ाऊंगा। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा,
अभी तक हमने देखा कि हमारे पास दो टाइप पढ़े हमने, एक में ये सेम था, ठीक है, और एक में डिनोमिनेटर ये सेम था, ठीक है। ये था हमारा पहला टाइप, ठीक है, ये था हमारा दूसरा टाइप, ओके। जब जब हमने पहला टाइप पढ़ा, इसमें हमने क्या देखा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर n लार्जेस्ट होगा वो क्या होगी, लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी, ओके, ठीक है। और इसमें हमने क्या देखा कि अगर ये सेम है, n हमारा सेम है, तो जिस फ्रैक्शन का d सबसे स्मॉल होगा वो क्या होगी, लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी, ठीक है। मतलब उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया एक तरह से है, बस ज़्यादा टफ नहीं है, बस उल्टा हो गया एक तरह से कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये हम डिनोमिनेटर देखेंगे और जो लार्जेस्ट होगा वो लार्जेस्ट होगी, और यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर देखेंगे, स्मॉलेस्ट होगा तो वो लार्जेस्ट होगी, बस इतना ही है, ठीक है। तो अभी तक हमने दो टाइप पढ़ लिया और हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन को कंपेयर करना, क्योंकि क्वेश्चन ना कई बार ऐसे आ जाते हैं कि अब जैसे इनको कंपेयर करें, मैं आगे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा, ठीक है। अगला जो टाइप है हमारा वो है एलसीएम मेथड, ठीक है, ठीक है। थर्ड टाइप क्या है, एलसीएम मेथड। अब क्या होता है कि हमने देखा कि दो टाइप में दोनों में सेम चल रहा था, मतलब या तो कभी अंश सेम हो जाएगा या तो हर सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस फ्रैक्शन में देखो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है ना, कुछ भी सेम नहीं है ना, इसमें देखो कुछ भी सेम नहीं है, इसका मतलब हमारे पास दो टाइप तो नहीं लगेंगे, क्या लगेगा, अब लगेगा थर्ड टाइप। हम कैसे करेंगे, देखो इसी एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 23 डिवाइडेड बाय 33, ओके, और 8 डिवाइडेड बाय 11। तो मैंने आपको जब हमने एडिशन किया था, जब हमने फ्रैक्शन को ऐड करना सीखा था, मैंने आपको एक तरीका बताया उसमें भी एलसीएम लेने का, कि हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, जैसे कि इन दोनों का एलसीएम आएगा 33, ठीक है, ये मैं आपको आगे निकालना सिखाऊंगा, उस 33 एलसीएम आएगा। अब ये देखो, अब देखो 33 एलसीएम आएगा, अगर मैं इसको 33 को डिवाइड करूँ इससे, मतलब इससे 33 को डिवाइड करूँ तो कितना आंसर आएगा, 1। तो इस 1 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा, ये तो 23 ही रहेगा, और यहाँ पे 33 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3, तो इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आया, 24। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आ रहा है 24, यहाँ पे आ रहा है 23, तो इसका मतलब जो वैल्यू छोटी है, जो वैल्यू छोटी है वो फ्रैक्शन क्या है, वो फ्रैक्शन भी छोटी है, ओके, ठीक है, समझिए। इसी को करके देखते हैं, जैसे कि ये है देखो 21/36 और 5/9। अब मैंने एक चीज़ देखी, पेपर में क्वेश्चन आ गया, मैंने देखा कि यार कुछ भी सेम नहीं है, ना ये सेम है ना, ना ये सेम है, ना ये सेम है, ओके। तो हमने क्या किया, हमने सोचा यार कि तीसरा मेथड यूज़ करते हैं। वो तीसरा मेथड कौन सा है, वो है एलसीएम मेथड। हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे एलसीएम मेथड, ठीक है, हम लगाएंगे एलसीएम मेथड। हमने क्या किया, 36 मतलब डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया। याद रखना कि एलसीएम हमेशा इन दो चीज़ का लेंगे, डिनोमिनेटर का लेंगे, एन का नहीं लेंगे, नीचे वाले का लेंगे, ठीक है। इनका एलसीएम भी 36 आएगा, ले लिया एलसीएम, कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ पे तो डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 36 को अगर 9 से भाग करेंगे तो आएगा 4, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे। इसकी वैल्यू तो 21 ही आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। अब देखो कौन सी वैल्यू बड़ी है, 21, छोटी है 20, ओके। इसका मतलब क्या है, 21 मतलब ये वाली जो फ्रैक्शन है ये बड़ी है, और यहाँ वाली फ्रैक्शन क्या है, छोटी है, ओके, समझिए। अब हम इसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ ध्यान से देखते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन मैं कह रहा था, जैसे क्वेश्चन आया 2/3, 8/9 और 10/27 और 16/9। अब ये जो क्वेश्चन है, हमने देखा, हमने दिमाग में हमारे को पता है कि हमने 5 टाइप या 6 टाइप जितनी पढ़ेंगे वो पढ़ी थी, 2 टाइप पढ़ी हमने। उसमें क्या था कि n सेम, या तो डिनोमिनेटर सेम था, लेकिन यहाँ पे कहीं पे सेम नहीं दिख रहा है, ओके, है ना, नहीं दिख रहा ना। तो हमने सोचा क्या, क्यों ना तीसरी टाइप लगा लेते हैं, क्या करते हैं, तीसरा टाइप लगा लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले हम इन दो को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करेंगे, ठीक है। इन दो का एलसीएम कितना आएगा, 9 एलसीएम आएगा। हम क्या करेंगे, 9 को 3 से भाग करेंगे, कितना आंसर आएगा, 3। इसी 3 को यहाँ पे गुणा कर देंगे तो आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा, 8, ओके।
अब देखो 6 आया 8 आया, ठीक है 6 और 8 आया। अब हमने क्या किया, इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन इससे छोटी है, हमने क्या निकालनी है, ग्रेटेस्ट निकालनी है। मतलब हमने देखना है कि अब देखना है हमने कि हमको ग्रेटेस्ट चाहिए, ठीक है। हमने क्या देखना है यार, ये भी बड़ी है और ये छोटी है ना, तो ये तो आंसर नहीं होगा, किसी एक से छोटी है। हम जाएंगे इस फ्रैक्शन के हिसाब से अब, ठीक है। अब हम इसके हिसाब से इसको कंपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ देखो 8/9 और 16/9, ठीक है। थोड़ा मैं साफ साफ लिखता हूँ, जैसे ये 8/9 हो गया, 16/9 हो गया। अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, जैसे मैं 8/9 और 16/9 इसको हम देखें ध्यान से, तो ये क्या बन गया, टाई 1 बन गया, है ना। इन दो में टाई 1 आ गया। जब टाई 1 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी बड़ी हुई। सिंपल है ना। टाई 1 में क्या था, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, जिसका n बड़ा हो वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 16/9 वाली फ्रैक्शन है वो इन तीनों से बड़ी है। मतलब जो चीज़ इससे बड़ी होगी वो इससे भी तो बड़ी होगी, सिंपल सी बात है। तो 16/9 बड़ा हो गया। अब देखो हमारे पास एक फ्रैक्शन बची 10/27। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेम एलसीएम मेथड, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम आ गया 27 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब देखो वही 27 को 9 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, 3 आंसर आएगा, तो 16 इंटू 3 निकालेंगे, वो आता है 48। इसके लिए 48 आ गई। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा, तो 10 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्रैक्शन है 16/9 वाली जो फ्रैक्शन है ये सबसे बड़ी है। ओके, समझ आया आपको मैथड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 16/9 जो वाली वैल्यू जो फ्रैक्शन है ये वाली ये सबसे बड़ी है। ओके, तो वैसे ही छोटी, देखो छोटी अगर निकालनी हो हमको, हम एक चीज़ देखो, ये फ्रैक्शन जो है ये इससे छोटी है ना, और ये फ्रैक्शन इससे तो छोटी है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे आपस में, इसको और इसको। उस तरह छोटी का भी उल्टा कंपेयर करेंगे, वहाँ से भी हो जाएगा। बस क्वेश्चन देख लेंगे हम क्या पूछा गया। अगर ग्रेटेस्ट पूछो तो हमको बड़ी लेनी है, अगर स्मॉलेस्ट पूछो हमको छोटी देखनी है। ओके, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन देखो क्या है, 14/15 और 29/30 और 90/20 और 15/60। अब देखो क्वेश्चन आ गया, थोड़ा टफ लग रहा है कि यार ग्रेटेस्ट निकालनी है। सिंपल है ना, ग्रेटेस्ट टफ लग रहा है ना थोड़ा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपल है, हमको लग रहा है कि यार कंपेयर करके देखते हैं वही। तो पहले इन दो का एलसीएम ले लेते हैं जी। एलसीएम ले लिया, ठीक है। 30 आएगा एलसीएम, है ना, एलसीएम 30 आएगा इसका, ठीक है। एलसीएम 30 आ गया। अब इस 30 को 15 से भाग करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा, इस 2 को यहाँ गुणा कर देंगे, कितना आएगा 28। तो यहाँ वैल्यू आई 28, ठीक है। इस वाली की वैल्यू है 28 और यहाँ पे 30 था, है ना। 30 को अगर 30 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। इस 1 को हम यहाँ गुणा कर देंगे, तो यहाँ वैल्यू है 29। कौन सी बड़ी है, 29 बड़ी है, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि हमको चाहिए ग्रेटेस्ट, तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे। जैसे कि क्या है 29/30 और 19/20, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे। या फिर अगर आप, जब हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, पढ़ेंगे उसको अच्छे से, तो आपको ना एक चीज़ समझ आएगी कि एलसीएम ना, जैसे ये देखो 20 और 30 का एलसीएम निकालना थोड़ा टफ है। इजीली, जैसे अगर 30 और 60 का थोड़ा ईजी है, क्यों, क्योंकि अगर दो नंबर दिए हैं, जैसे 30 है और 60 है, या 20 और 60 है, ठीक है। अब अगर ये इसका मल्टीपल भी हम आगे पढ़ेंगे। मल्टीपल बोले तो अगर 20 के पहाड़े में कहीं 60 आ रहा है, 20 के पहाड़े में कहीं 60 आ रहा है, तो एलसीएम क्या होता है, वही वैल्यू होती है, 60 होता है, ठीक है। अब 30 के पहाड़े में भी 60 आ रहा है, 30 इंटू 2 क्या होता है 60, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एलसीएम 60 ही आएगा। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को, तब भी हमारा आंसर निकल जाएगा, ज़्यादा इनको, ठीक है। ठीक है, ओके। तो हमने देखा कि यार हम ना एक काम करते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को देखें, ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं। इसका क्या है 60, ये 30, एलसीएम कितना आएगा, पहाड़े में आ रहा तो 60 आ रहा है, 60 एलसीएम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 30 को 60 को जब मैं 30 से भाग करूँगा, ये आंसर आएगा 2। तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, 29 इंटू 2, वो आता है 58। ओके, सिंपल। और यहाँ कितना था 59, इसका मतलब जो वैल्यू छोटी
वो फ्रैक्शन छोटी, जिसकी वैल्यू बड़ी वो फ्रैक्शन बड़ी। इसका मतलब बड़ी मतलब ये वैल्यू इससे छोटी है और ये वाली फ्रैक्शन इससे भी बड़ी है, ठीक है। देखो अब बची 19/20, तो हमारे पास एक फ्रैक्शन बची 59/60 और यहाँ बचा 19/20। अब देखो सेम वही, इसका एलसीएम कितना आएगा 60, एक से भाग करेंगे तो इसका आंसर तो वहाँ से 1 ही आएगा। और यहाँ से कितना आएगा 20 को, अगर मैं 20 से अगर 60 को भाग करूँ तो कितना आंसर आता है 3 आता है, मतलब इस 3 को मुझे यहाँ गुणा करना है, ठीक है, समझ गए। तो कितना आंसर आएगा 57। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फ्रैक्शन इससे भी बड़ी है। तो कौन सी वाली फ्रैक्शन है ये 59/60 वाली। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हुई हमारे पास, ये वाली हुई, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखने में लग रहा होगा कि यार मैंने बहुत कंफ्यूजिंग कर दिया है, बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, बहुत सॉल्व करना पड़ रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा, तो आपको ये याद हो जाएगा, तब इतना टफ नहीं लगेगा। कि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। ओके, इसका क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, मैं आपको शीट में दूंगा इसका क्वेश्चन, ठीक है, ताकि बस हमने इतना जानना है कि हमने करना क्या है, ठीक है। हमने क्या करना है, अगर हमने एलसीएम मेथड मतलब टाइप 3 में देखना है, हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, दो फ्रैक्शन लिखिए, मान लो ए और बी, सी और डी, ठीक है, ये फ्रैक्शन लिखिए। तो हम क्या करेंगे, बी और डी का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। हमने एलसीएम ले लिया बी और डी का, ठीक है। फिर इस एलसीएम को, जैसे बी और डी का कुछ एलसीएम आएगा, उसको हम यहाँ पे एलसीएम लिख देता हूँ, ठीक है, ऑफ बी एंड डी, उसको हम इस बी से भाग करेंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी उसको हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ भी वैल्यू आएगा, जैसे एक्स आ गया, ठीक है, यहाँ से वैल्यू आएगी वाई, तो उसको हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर देखेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ओके, ठीक है। टाइप 3 क्लियर हो गया आपको, ओके। तो ओके, इसके बाद ये बहुत सिंपल सा है, आपको जब हम वही सेम है, बस हमने कुछ नहीं करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे 4/7 या जैसे मैंने लिखा 10/11, ठीक है, या मैं लिख दिया 14/20, मान लो, चलो 14/20 तो 7/10 हो गया, मान लो मैंने ऐसी फ्रैक्शन ले ली हुई अपनी मर्जी से 7/10 लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया कि इन दो फ्रैक्शन को कंपेयर करो, क्या करो, इन दो फ्रैक्शन को कंपेयर करो कि छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके डिनोमिनेटर को अपोजिट कर देंगे, ठीक है। अब जब हमने किया तो ये बन गया 100 और यहाँ कितना बना 11 × 7 होता है 77। वही जो वैल्यू छोटी, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और जो बड़ी वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये इस तरह से साइन आएगा, ठीक है। जैसे ये देखो 5 × 4 किया 20 आ गया, 7 × 3 किया 21 आ गया। तो बस ये वाली फ्रैक्शन क्या होगी, छोटी होगी और ये क्या होगी, बड़ी होगी। ये मेथड काफ़ी ईजी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एलसीएम मेथड। वो भी ईजी है, बस उसमें थोड़ी सी अभी देखने कैलकुलेशन करनी पड़ती है, थोड़ी ज़्यादा है। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब हमें दिख रहा है क्या 2/7 है मान लीजिए, ठीक है, और जैसे एक 1/3 है और 5/6 है और 3/4 है, ठीक है। अब हमारे पास ये फ्रैक्शन है दो, अब हमने कंपेयर करना है। हमने देखा यार टाइप 1 तो लगा नहीं, टाइप 2 भी नहीं लगा, और टाइप 3 क्या है, एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड मैंने आपको बताया था कि अगर गलती से आपको पहाड़ा दिख जाए, जैसे 3 और 6 का पहाड़ा है ना, तो आप यूज तो सोच सकते हैं इसके बारे में, ईजी है थोड़ा उसको निकालना, लेकिन हमारे पास और भी टाइप है, तो हम इस वाले टाइप पे आते हैं, ठीक है, जैसे 3 और 6, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं पहले, सिंपल। हमने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, कितना आया 6 और कितना आया 7, मतलब ये इससे बड़ा है। हमें कौन सी चाहिए, ग्रेटेस्ट चाहिए, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं, सेम मल्टीप्लाई किया, कितना है 6 × 6 और 3 × 5 = 15, बड़ा है। इसका मतलब ये वाली जो फ्रैक्शन है ये इससे बड़ी होगी, ठीक है। अब इन दोनों को देखते हैं, 4 × 5 किया 20 आया, 6 × 3 किया 18 आया, तो ये आया 20 और यहाँ पे आएगा 18, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्रैक्शन इससे बड़ी है, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हुई 5/6, ओके, आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, मैं 1 मिनट का टाइमर देता हूँ, ओके। चलो एक 30 का ले रहा हूँ,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया होगा, है ना। बस ये आपका होमवर्क है। तो फ्रैक्शन में हमने ये 4 टाइप पढ़नी थी, और इसके अलावा फ्रैक्शन में जो भी कुछ होगा हम कल वाइंड अप कर लेंगे, अगली क्लास में वाइंड अप कर लेंगे। बेसिकली बस यही था, 4 टाइप्स हमने फ्रैक्शन में पढ़ ली। ओके, तो फ्रैक्शन टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कल हम डेसिमल पढ़ेंगे, और कुछ फ्रैक्शन में जो मिसलेनियस चीज़ें हैं, जैसे कुछ रहेगी, अगर मुझे लगेगा कि रही हैं, पढ़ाने की है, तो मैं उसको कवर कर दूंगा अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।